एहतशाम साहब, ये इस बार जो बजट सेशन हुआ था उसमें आई रिमेंबर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि जी अब हम ब्लू इकोनॉमी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। हुकूमत वक्त इसके लिए जी 24.6 बिलियन रुपीज़ का जो वो है बजट जो है वो अलग से एलोकेट कर रही है, जिसमें आपकी फॉरेस्ट्री पर भी काम होगा, एग्रीकल्चर पे, फिशिंग पे और बाकी जो मामला है फूड पे। तो आप समझते हैं कि इस पर काम हो रहा है? जितनी पोटेंशियल है उसको हम उस तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे, एडवांटेज उसका उस तरह से नहीं ले पा रहे। आई एम अफ्रेड आमना, जो आप बात कर रही हैं मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई इतनी ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आती जिसको कहते हैं सीरियसनेस इस मामले में। अभी आप देख लेना, ये चाहे ब्लू इकोनॉमी हो, ओशन इंजीनियरिंग हो, ग्रीन एसेट्स की मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, ये वो सारे इश्यूज़ हैं। सारी दुनिया इन पर फोकस कर रही है। देखिए ना, ये अब पूरी दुनिया में ब्लू इकोनॉमी का साइज़ आमना 3 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन डॉलर का है। फिशरीज़ का ओवर 1 बिलियन डॉलर का है। फ़िश में अभी आप देख लें हमारे यहाँ क्या है कि इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद ज़्यादातर ममालिक में हमारी फ़िश इंपोर्ट बैन है, क्योंकि हाइजीनिक नहीं है, पैकिंग के मसाइल और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। यही एक मेन फील्ड था जहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते थे। अब अगला सवाल जिस पे हमारे दोस्तों ने भी बात की, हमारे इस टॉपिक पे, इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आमना आज आपने टॉपिक रखा था, पहला टॉपिक। देखिए उसके बाद हमारी परेशानी, हमारे प्रेशर्स क्या है कि करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। देखिए अब सवाल तो ये है कि जी अब जिस तरीके से फोकस चीज़ों का होना चाहिए, माज़रत के साथ ये रेटरिक अच्छी बात है कि हमारा चैनल, ये नहीं कि हमारा चैनल, तो मैं कह रहा हूँ इस चैनल का मैनेजमेंट का फोकस ही है कि भी हार्ड इश्यूज़ पे बात की जाए, मुल्क की इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, आबादी को कैसे ठीक करना है, हमारी गुड गवर्नेंस कैसे होगी, इस पे बात नहीं है। सुबह उठते हैं सियासत, शाम उठते हैं सियासत, और उसके बाद पता चलता है जी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, रिजल्ट कोई नहीं है। आज 1.5 महीने से आप में हम सारे लगे हुए आईनी तरमीम के पीछे। प्रोसेस में क्या हो रहा है, अच्छी बातें जो हुई हैं, SCO कॉन्फ्रेंस देख लें, SIFC के फैसले देख लें, इकोनॉमी का बेहतर होना, स्टॉक मार्केट का ऊपर चले जाना, फिर जिस तरह इन्फ्लेशन का कम होना, इस तरह ना एक्सचेंज रेट का बेहतर हो जाना, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम हो जाना, इस पर हम बात नहीं कर रहे। ये वो इश्यूज़ हैं जो हमारे साथ डायरेक्ट लिंक करते हैं। देखिए चले, अब वक्त कम होता है, इसी को हम देख लें। हम ना देखें ये ब्लू इकोनॉमी में कितना बड़ा पोटेंशियल है। अभी 4-5 मैं देख रहा था एक सेक्टर जिनमें आ रहा था जी, हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं, उसके बाद मिनरल्स हैं, फिश स्टॉक्स हैं, मेरीन है, उसके बाद आ जाता है आपका ये टूरिज़म। अभी जहाँ तक पोटेंशियल का ताल्लुक है, जिस तरह अभी हम भी बता रहे थे, दोस्तों ने बताया कि कितना बड़ा कोस्टल एरिया हमारे पास है, इसको डेवलप करके हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर यही है कि जी क्या हम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हुकूमतों का फोकस यही है कि वो कहते हैं पंजाब में डंग टुपाओ, कि अपनी हुकूमत को कैसे बचाना है। कर्जे लिए चले जाएं, आने वाला कर्जे जो आएगी हुकूमत वो भुगतेगी, वो संभालेगी। तो यहाँ शॉर्ट टर्म बुनियादों पे सियासत हो रही है, शॉर्ट टर्म बुनियादों में इकोनॉमी को ठीक किया जा रहा है। सिर्फ बताने की हद तक ये उन्होंने कह दिया, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर फोकस होगा। आप ना सारी बातें छोड़ दें, अभी इस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि फ़िश का इतना बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में, इतना बड़ा समंदर है। लेकिन आप देख लें हमारी सारी दुनिया इस पर अरबों रुपया कमा रही है, लेकिन हम देख लें कि इसके मामले में हम अपनी पैकिंग ही नहीं सही कर पा रहे, हाइजीनिक कंडीशन ही नहीं बेहतर कर पा रहे। थोड़े बहुत हम सजाएं देते हैं, पैसा जिसको कहते हैं जुर्माने लगा के हम छोड़ देते हैं, और FBR हो, कस्टम हो, बाकी अदारे वो पैसे खा के मामले को हशप कर देते हैं। मेरा ख्याल है सीरियसनेस का तकाजा है आमना कि जिस तरीके से अभी देखें रोज़ाना हम रोते हैं, यानी फ़िश में वैल्यू एडिशन कितनी हो सकती है, ये बहुत बड़ी बात। लेकिन माजरत के साथ सारी दुनिया देखें, इकोनॉमी ट्रेड के एक्सपोर्ट के हवाले से कहाँ चली गई आमना 76 सालों में। आज भी हम देख लें सर्जिकल गुड्स है, कारपेट्स है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, और उसके बाद एक आधा आइटम है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, उसमें हमने कोई वैल्यू एडिशन नहीं की। लेदर है, हमने डाइवर्सिफिकेशन नहीं की। नतीजा था हम कहाँ से कहाँ जा सकते थे, हम नहीं गए। अब सवाल है कि हुकूमतों को भी चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी चाहिए, हमारे मीडिया को भी चाहिए कि हार्ड इश्यूज़ पे बात करें। अब ये जो आपने टॉपिक लिया, मैं देखता हूँ कोई देख के को अपने अदारे को बताएगा कि भाई इसमें कितना पोटेंशियल है, इस पर बात करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर बात करेगा। अच्छी बात है, हमारी मैनेजमेंट जोर दे रही है, हम इन चीज़ों पर बात करते रहेंगे। ठीक है, हमारा काम है इश्यूज़ को हाईलाइट करना। चलें, अगर तवज्जो नहीं है बार बार उसको सामने लेकर आना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।